नमस्कार। क्या आप अपना डेयरी फार्म बिजनेस शुरू करना चाहते हो या फिर आपके पास पहले से डेयरी बिजनेस है, उस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो और उसके लिए लोन की जरूरत है? अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेयरी फार्म बिजनेस के लिए लोन कौन कौन सी स्कीम में मिलता है, कितनी सब्सिडी मिलती है और सब्सिडी के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो अगर आप डेयरी फार्म बिजनेस की जानकारी जानना चाहते हैं या लोन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सब्सिडी के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। क्या डेयरी फार्म बिजनेस पर सच में 50% सब्सिडी मिलती है? यानी कि अगर हम 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो क्या सच में 5 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में छूट मिल सकती है? हम बात करेंगे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना NLM योजना के बारे में। यह योजना सबसे ज्यादा चर्चा में है और इस योजना में 50% सब्सिडी मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप डेयरी फार्म बिजनेस के साथ साथ फीड एंड फोडर का बिजनेस करते हैं, यानी कि चारा और दाने का बिजनेस करते हैं, तो इस योजना में आपको 50% सब्सिडी मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप कोई गोट फार्मिंग बिजनेस करते हैं, जैसे बकरी पालन या भेड़ पालन का बिजनेस है, तो उसके लिए 50% सब्सिडी मिल सकती है। पोल्ट्री फार्म बिजनेस के लिए NLM योजना में 50% सब्सिडी मिल सकती है। अगर आप डेयरी फार्म बिजनेस करने के लिए गाय भैंस खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग योजना में लोन मिलेगा। अगर आपका पहले से डेयरी फार्म बिजनेस है और उसके साथ में आप फीड फोडर का कोई यूनिट्स लगाना चाहते हैं तो आपको इस योजना में 50% सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस दूध से संबंधित कोई प्रोडक्ट बनाने का बिजनेस है, जैसे आप कोई घी, दही, पनीर या कोई क्रीम वगैरह इस तरह का कोई प्रोडक्ट बनाने से संबंधित बिजनेस है, तो आपको एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत 90% तक लोन मिल सकता है। यानी कि आपका जितना प्रोजेक्ट होगा उसका 90% तक आपको लोन मिल सकता है और ब्याज में 3% तक सब्सिडी के रूप में छूट मिल सकती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि हम तो गाय भैंस खरीद करके अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए लोन कैसे लें? उसके लिए आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन ले सकते हैं। अगर आप 10 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं, अपना एक छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो पीएम मुद्रा योजना में एग्रीकल्चर से संबंधित बिजनेस करने के लिए लोन मिल सकता है। इस योजना में आपको कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, यानी कि बिना गारंटी के लोन मिल सकता है और 10 लाख रुपए तक का लोन लेकर के आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए लोन नहीं मिलेगा, लेकिन एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो व्यवसाय है, जैसे डेयरी फार्म बिजनेस है या कोई पोल्ट्री फार्म बिजनेस है या बी फार्मिंग, मछली पालन, इस तरह के व्यवसाय के लिए इस योजना में आपको 10 लाख रुपए का लोन, कोलेटरल फ्री लोन मिल सकता है। मुद्रा योजना में मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का लोन भी मिल सकता है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। अगर आपने पहले मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए का लोन ले लिया और वो आपने रीपे कर दिया तो आप तरुण प्लस कैटेगरी में 20 लाख रुपए तक का लोन भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पशुपालन लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट योजना है PKCC योजना, पशु किसान क्रेडिट कार्ड। इस योजना के तहत आपको आसानी से लोन मिल जाता है और अगर आप लोन को समय समय पे रीपे करते हैं, अपने लोन को टाइम टू टाइम चुका रहे हैं, तो आपको ब्याज में 3% तक की सब्सिडी के रूप में छूट भी मिल सकती है। यानी कि KCC योजना में आपको मिनिमम 4% ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। इसके अलावा पशुपालन बिजनेस के लिए राज्य सरकार की किसी स्कीम में भी लोन मिल सकता है, लेकिन अलग अलग राज्यों के लिए स्कीम है वो अलग अलग होती है और सब्सिडी का परसेंटेज भी अलग होता है। जैसे MP में आचार्य विद्यासागर स्कीम है, उस तरह से आपके राज्य में भी अलग नाम से स्कीम हो सकती है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि कैसे पता करें कि हमारे राज्य में कौन सी स्कीम चल रही है? तो इसके लिए आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र जाकर के स्कीम के बारे में जानकारी ले सकती हैं, या फिर आप वेटनरी हॉस्पिटल जाकर के भी अभी के टाइम में कौन सी स्कीम चल रही है पशुपालन से संबंधित, तो वहां पे भी आपको योजना के बारे में जानकारी मिल सकती है। सबसे अच्छा रहेगा कि कृषि विज्ञान केंद्र जाकर के आपको स्कीम के बारे में जानकारी मिल सकती है। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में। चाहे आप नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना में लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या आप मुद्रा योजना में अप्लाई कर रहे हैं, या आप पशुपालन लोन के लिए बैंक में अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप इन डॉक्यूमेंट को नोट कर लीजिए और ये डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेने हैं अगर आपके पास नहीं है तो। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना लेना है। अगर आप उद्यम सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं तो सरकार की नजर में आप एक बिजनेसमैन नहीं है और ये सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्री बनता है। घर बैठे बैठे ऑनलाइन आवेदन करके खुद ही बना सकते हैं। ये सर्टिफिकेट कैसे बनता है इसके बारे में मैंने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो वॉच करके घर बैठे बैठे अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर आप चाहे तो वीडियो वॉच कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। दूसरा डॉक्यूमेंट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपके पास डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए।
प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपके बिजनेस की पूरी जानकारी होती है, जैसे आपका बिजनेस क्या है, कितने पशु रखे हैं, कौन सी ब्रीड के पशु है, कितनी लेबर है आपकी, और कितना प्रोडक्ट होगा, यानी कि दूध वगैरह कितना होगा, उत्पादन कितना होगा, और उसको आप सेल कहां पे करोगे, कौन सी कंपनी के साथ टाई अप कर रखा है, कितना अनुमानित प्रॉफिट हो सकता है। इस प्रकार की कंप्लीट जानकारी आपके बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होती है, और इसी रिपोर्ट के आधार पे ही बैंक ये तय करता है कि आपको लोन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, आपका बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं। आप जानना चाहेंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करें, तो अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो आपको किसी प्रोफेशनल के मदद से बनाना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको सीए की मदद से या एडवोकेट की मदद से एक सही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी चाहिए। नेक्स्ट, आपके पास भूमि से संबंधित डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे अगर आपके पास रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री की कॉपी या जमाबंदी वगैरह आपको साथ में लगाना है। अगर आपने भूमि लीज पर ली हुई है तो आपको लीज एग्रीमेंट साथ में लगाना है। और ध्यान रखना, अगर आप पशुपालन बिजनेस के लिए लीज पर भूमि ले रहे हैं तो कम से कम 10 साल के लिए आपको लीज एग्रीमेंट बनवाना है और रजिस्टर करवा करके साथ में लगाना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, आपको बैंक स्टेटमेंट लगाना है। लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगानी है और बैंक पासबुक की कॉपी आपको साथ में संलग्न करना है। इसके अलावा केवाईसी के सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, जैसे आपका आधार कार्ड, रेजिडेंट प्रूफ और पैन कार्ड, ये आपके पास होने चाहिए। और अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि SC, ST, OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको कैटेगरी से संबंधित डॉक्यूमेंट साथ में संलग्न कर देना है। कई स्कीम में स्पेशल कैटेगरी वालों को अधिक सब्सिडी मिलती है। पशुपालन बिजनेस लोन लेने के लिए अप्लाई कैसे करें, तो आप नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना में भी लोन ले सकते हैं और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में भी लोन ले सकते हैं। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना में अगर आप डेयरी फार्म बिजनेस करना चाहते हैं तो पशुपालन के साथ साथ अगर आप चारा बनाने से संबंधित कोई बिजनेस कर रहे हैं, फीड एंड फॉडर का बिजनेस कर रहे हैं, और उससे संबंधित अगर आप कोई मशीनें लगा रहे हैं, इस तरह का कोई यूनिट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस योजना में लोन भी मिल सकता है और 50% तक सब्सिडी भी मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस करना चाहते हैं या फिर भेड़ बकरी पालन का कोई बिजनेस करना चाहते हैं, गोट फार्मिंग बिजनेस करना चाहते हैं, तो NLM योजना में आपको 50% तक सब्सिडी मिल सकती है। लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा। आपको साइट विजिट करना है www.nlm.udyamimitra.in, इस साइट पर जाना है। यहां पर आपको मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद अप्लाई स्कीम पर जाकर के NLM चुने और यहां पर आपको फॉडर या फिर ब्रीड इंप्रूवमेंट सेलेक्ट करना है। यह डिटेल फिलअप करने के बाद अपलोड सेक्शन पे जाकर के आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट और भूमि से संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपका लोन सैंक्शन होगा और आपकी एप्लीकेशन बैंक और स्टेट एजेंसी के पास जाएगी। इसके बाद सब्सिडी का पैसा सीधा बैंक के सब्सिडी रिजर्व फंड में जाएगा, जो कि आपके लोन को कम कर देगा। और अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको साइट विजिट करना है www.jansamarth.in, इस साइट पर जाकर के पहले आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है और फिर आपको लोन की एप्लीकेशन प्रोसेस करना है। अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन कैसे अप्लाई करें इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, काफी लंबा प्रोसेस है इसका। अगर आप वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वीडियो वॉच करके घर बैठे ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप गाय भैंस खरीद करके अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम सही है। आप KCC स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं या फिर आप स्टेट सरकार की कोई स्कीम है जिसके तहत पशुपालन लोन मिलता है तो उस स्कीम के तहत आपको लोन मिल सकता है। अगर आप फीड फॉडर का कोई बिजनेस करना चाहते हैं, चारा प्रोसेस से संबंधित कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अपना कोई बड़ा यूनिट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं। इस योजना में आपको 50% तक सब्सिडी का लाभ भी मिल सकता है। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस वीडियो को आप अपने किसान मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि जानकारी लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।